हेलो फ्रेंड्स, मैं कपिल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तसीडिया कंप्यूटर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जो रेलवे व अन्य समस्त प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे और जो बार बार परीक्षाओं में आ रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पहला भाग कल अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे, उसको आपने काफ़ी देखा, उसके लिए धन्यवाद। ये पार्ट 2 आज अपलोड होगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुंडा जल डमरू मध्य किसके बीच में स्थित है? सुंडा जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है? तो आंसर हो गया जावा सुमात्रा, जावा तथा सुमात्रा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। तो आंसर हो गया पंपास। हर्ष का राजकवि था, हर्ष का राजकवि बाणभट्ट था, हर्ष का राजकवि बाणभट्ट था। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकते है कि कब किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार कब किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार 1 नवंबर 1952 को इसका प्रथम परीक्षण हुआ था। हाइड्रोजन बम का प्रथम परीक्षण 1 नवंबर 1952 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाई थी। भारत में सर्वप्रथम प्रथम मुद्राएं सॉरी भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। तो आंसर हो गया बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन है, राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया था? राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया था? तो आंसर हो गया लॉर्ड डलहौजी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? लॉर्ड डलहौजी। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आंसर हो गया दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। गांधी इरविन समझौता किस सन में हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस सन में हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। दोस्तों, योजना आयोग का नाम बदल दिया गया है। योजना आयोग का नाम अब नीति आयोग कर दिया गया है। 2014 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया है। नीति आयोग का मतलब राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। योजना आयोग का हेडक्वार्टर योजना भवन के नाम से जाना जाता है, जो नई दिल्ली में स्थित है। योजना आयोग का हेडक्वार्टर योजना भवन के नाम से जाना जाता है, जो नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? राज्यसभा में मनोनीत अधिकतम संख्या कितनी है? 12। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं।
जिनमें से 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है, 238 सदस्य संघ और राज्य के प्रतिनिधित्व करते हैं। और दोस्तों लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है जो आंग्ल भारतीय मुद्रा समुदाय के होते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं। और टोटल लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552 होते हैं, जिनमें से 530 राज्यों का सदस्य राज्यों के और 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे टोटल 530 अधिकतम 552 अधिकतम सदस्य हो गए। अगला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड N2O है, N2O। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक हैं विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाख दत्त हैं। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, 1969 में। दोस्तों इंदिरा गांधी ने अपने काल में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अहम फैसला लिया था 19 जुलाई 1969 को। उस टाइम पे 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। दूसरा राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था और आरबीआई ने 19 बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों का दर्जा दिया हुआ है। और अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति कब हुई थी? तो रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हाउस कहाँ है? इंडिया हाउस कहाँ है? इंडिया हाउस लंदन में है। इंडिया हाउस लंदन में है। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर आता है। शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी धन विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो आंसर हो गया अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट थ्योरियम का अयस्क है। मोनाजाइट थ्योरियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ है? तो अंबाला में है। सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म अंबाला में स्थित है। भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो गया 15 जनवरी को। भारत में सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। चक्रवात किस कारण से आता है? चक्रवात किस कारण से आता है? तो आंसर हो गया निम्न दाब के कारण। चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर हो गया इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी और 16 अप्रैल 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच चली थी। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई व ठाणे स्टेशनों के बीच चली थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। तो आंसर हो गया गोवा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? गोवा में।
दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स